नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से अदयाला जेल में बंद है। इस बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा इमरान खान जीवित है और जेल में ही है। मोदी सरकार ने 19,919 करोड़ के 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। पूरे मेट्रो विस्तार के लिए 9,858 करोड़ और रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम के लिए 7,280 करोड़ मिले। इसके अलावा गुजरात के ओखा कनालूस लाइन डबल होगी और मुंबई के पास बदलापुर करजत रूट पर 2 नई लाइनें बिछेगी। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दिया। कहा वह जो करना है करेंगे, लेकिन राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगी। सरकार ने राबड़ी देवी के मौजूदा सरकारी आवास को बदलकर उन्हें पटना के हार्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित किया है। कमला पसंद के मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने कहा मुझे नहीं पता कि मेरी बहन की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। मैंने उनसे 2 से 3 दिन पहले ही बात की थी। बस मैं न्याय चाहता हूं। मेरी बहन की शादी 2010 में हुई थी। उनके पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा सोनिया और राहुल से चर्चा करूंगा, फिर इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा। अगले 48 घंटों में खड़गे और राहुल गांधी की मीटिंग तय की जाएगी। इसके बाद डीके और सिद्धा को बुलाया जाएगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की छानबीन के बीच एनआईए का एक और एक्शन। इस बार एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नूह जिले से एक वकील रिजवान को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर संविधान के 9 भाषाओं में अनुवादित संस्करण जारी किए हैं। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा विकसित भारत का संकल्प जरूर पूरा होगा। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा है और संसद ने 3 तलाक जैसी कुरीतियों पर रोक लगाई है। डॉक्टर उमर नबी को पनाह देने वाला अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कंपाउंडर शोएब धौज गिरफ्तार। शोएब को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया। दावा किया जा रहा है कि शोएब ही उमर को कार से लाल किले के पास ले गया था। इस धमाके को आत्मघाती हमला माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को पत्र लिखकर निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ईसीआई ने कहा कि एक्शन की रिपोर्ट 48 घंटे में भेजी जाए। बुधवार यानी 26 नवंबर को राजधानी दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी में यह इस मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। बुधवार सुबह का तापमान 2022 के बाद नवंबर में सबसे कम रहा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बास्केट खिलाड़ी की मौत पर कहा इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। उनकी जान इसलिए गई क्योंकि पिछले 11 सालों में हरियाणा में भाजपा सरकार ने सभी स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए बजट रोक दिया है। इस्राइल ने मंगलवार को मीडिया में आई खबरों को सिरे से किया खारिज। का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कारणों से अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा स्थगित नहीं की है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। पार्टी ने हसीना की मौत की सजा के विरोध में 30 नवंबर तक देशव्यापी आंदोलन और प्रतिरोध मार्च की घोषणा की है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की 27 साल की जेल की सजा शुरू हो गई है। बोल्सोनारो को 2022 का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट की साजिशों का दोषी पाया गया था। विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से हराकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया। अफ्रीका ने 25 साल बाद किया व्हाइट वॉश। दक्षिण अफ्रीका ने 548 पहाड़नुमा स्कोर भारत के सामने रखा, जिसके जवाब में भारत 63.5 ओवर में सिर्फ 140 रन ही बना पाया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की बुरी हार के बाद कोच गौतम गंभीर बैकफुट पर। कहा मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई को करना है। गंभीर ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। हरियाणा के रोहतक में प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल का पोल छाती पर गिरने से 16 साल के नेशनल लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर की मौत हो गई। खेल मंत्री ने जिला खेल अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 1023 अंक के छलांग के साथ 85,610 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 321 अंक के लाभ के साथ 26,205 अंक पर हुआ बंद। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के निधन के बाद फिल्म अपने 2 को बंद कर दिया गया है। निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा स्क्रिप्ट तैयार है लेकिन बिना धर्मेंद्र के यह फिल्म नहीं बन सकती है। अपने के पहले पार्ट में धर्मेंद्र के साथ सनी और बॉबी देओल आए थे नजर। इस शुक्रवार यानी 28 नवंबर को 6 फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हो रही हैं। गुस्ताख इश्क, तेरे इश्क में कैसी ये पहेली, मीनोपॉज में प्ले, फकीरियत के अलावा एनिमेशन मूवी जुटोपिया 2 रिलीज होगी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।